हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। बहुत से लोगों की ये डिमांड थी। कल भी लाइव जो सेशन किया था उसमें भी, प्लस मेल्स, टेलीग्राम्स, कमेंट्स कि सर ईयर गैप है, 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 4 साल का है, 6 साल का है, इसको कैसे जस्टिफाई करें। वीडियो इंटरव्यू क्लास में लानी थी। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये वीडियो प्लीज़ यूट्यूब पर ही लाइए इंटरव्यू क्लास में की जगह। चलिए इसको हम बताते हैं आपको कैसे जस्टिफाई करना होता है ईयर गैप्स को। ठीक है, तो ईयर गैप्स को हम जस्टिफाई करना आपको इस वीडियो में समझा देंगे। लेकिन ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंटरव्यू अगर आप सच में क्रैक ही करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको 90 वीडियोस वहां पर मिल रही हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जो आपको देखनी ही देखनी है, और लगभग 9 से 10 घंटे का ये कंटेंट रहता है। तो इसको आपको देखना है। पीडीएफ एक बार को स्किप कर सकते हैं जो लोग लास्ट मोमेंट पे लेंगे ना, जैसे मानो 12 को इंटरव्यू है, 11 की सुबह लिया तो दिन भर में वीडियो देख डालिए, आप पीडीएफ छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन जिनका अभी से टाइम है तो पीडीएफ भी पढ़ लें तो बढ़िया है। जो इंटरव्यू की बुक्स हैं वो भले छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बुक भी दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई और लेटेस्ट करंट अफेयर्स हो गया, साथ में बैंक एक्रोनिम्स हो गए। इंटरव्यू बुक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक सारी छोड़ दीजिएगा। लेकिन बेसल नॉर्म भी छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। बेसल नॉर्म्स जो है ज़्यादा एप्लीकेबल है नहीं आरआरबी पे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आपको फिलहाल बताते हैं कि क्या आपको ईयर गैप को जस्टिफाई करना है। देखिए, ईयर गैप को अगर आपको जस्टिफाई करना है तो बहुत अनरियलिस्टिक वे में मत करिएगा। क्यों? देखिए, पैनल को भी पता है कि बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन करते हैं भाई, 1 साल में 2 साल में नहीं क्रैक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनको आइडिया है बहुत झूठ बोलेंगे तो बहुत निगेटिव जाएगा। आपका 1 से लेकर के 3 ईयर्स तक का गैप है, तो बहुत आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, you need not to be worried if you have a year gap between 1 to 3 years. Okay, लेकिन और 1 से 2 साल का है तब तो बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेट अवे कि सर मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया तो मेरा प्री निकला था, स्लैश मेंस निकला था, स्लैश हम इंटरव्यू में गए थे, स्लैश कुछ नहीं निकला था। तो फिर मैंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया एंड देखा कि मैं कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मैंने एक बार फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड इस बार थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट है। एटलीस्ट मैं इंटरव्यू तक आया हूँ, या इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इंटरव्यू में से सेलेक्ट हो जाऊँगा। और इस तरह से जो है आप अपने 1 साल या 2 साल के गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं। सपोज गैप 3 साल का, 4 साल का है, तो क्या स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, अगर आपने उस दौरान कोई छोटा सा सर्टिफिकेशन किया है, कोर्स किया है, या फिर नहीं भी किया है, आपको किसी कोर्स का आइडिया है, वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पर इंटरव्यू पैनल ना आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अंदर नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, आपके हाथ खाली हाथ जाते हो। ठीक है, तो आपने कुछ अगर उस दौरान कुछ भी, या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बोल दिए सर स्टार्टिंग के 2 ईयर्स तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट ईयर से मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया है। लेकिन देखिए, वो कोर्स आप ऐसा बताइएगा कि आपका जो है वो कोर्स रिलेटेड थोड़ा सा बैंकिंग से हो, कुछ फाइनेंस रिलेटेड कोर्स हो, या फिर कुछ कंप्यूटर लर्निंग रिलेटेड हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं आपने पेंटिंग का ज्वाइन की है क्लासेस, ऐसा बोल दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको तो जस्टिफाइड हो जाएगा कि सर कंप्यूटर, जब मैं बैंकिंग में जाऊँगी, बैंकिंग में सेलेक्ट हो जाऊँगी, तो भी वहाँ पर मुझे काम आएगा। और चूंकि मेरा कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंप्यूटर्स का सीखना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स में हमने ये सर्टिफिकेट किया है। एंड उसके पहले जो है ये हमारा जो है ईयर गैप है। क्यों? क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन ये मैक्स 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, मैक्स 3 ईयर्स क्यों? देखो, आप ये तो बोल सकते हो कि सर 6 मंथ्स मैंने जो है ये लर्निंग की, ये सर्टिफिकेट किया, ये कोर्स किया, एंड उसके बाद जो है मैंने जो है 2 साल से जो है मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं भी, सेकंड ईयर में अभी मैं इंटरव्यू के सामने हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपका गैप ज़्यादा है, फिर क्या जस्टिफाई करोगे? तो अगर आप किसी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो या किसी भी और से हो, आपको लिखना आता है, लिटरेचर से हो, सर मैं फ्रीलांस वर्क कर रहा था या पार्ट टाइम वर्क कर रहा था, सर मेरे घर के पास एक छोटी सी
फर्म है, वहाँ पर मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। ठीक है, इंटर्नशिप्स तो मेंशन मत करिएगा, चलिए इसको हटा दीजिए। एक मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था जो कि बैंकिंग से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन चूंकि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, मेरी फैमिली का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई की नीड्स पूरी करने के लिए, डेली नीड्स पूरी करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था या एक फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा था। फ्रीलांसिंग वर्क मतलब स्पेशली जो कंप्यूटर्स फील्ड्स में होते हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम कर रहा था, या आप लिटरेचर में है सर मैं राइटिंग का काम कर रहा था, सर मैं कुछ डेटा एंट्री का काम कर रहा था। एक फर्म थी जिसके पास बहुत सारे पेपर्स आते थे पीडीएफ फॉर्मेट में, हैंड रिटन नोट्स, उनको मुझे कंप्यूटर में लिखना होता था, लिख के उनको सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर करनी होती थी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप बता सकते हैं। तो सर चूंकि मेरा लगभग 4-5-6 आवर्स डेली इसी में चला जाता था, तो इस वजह से बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं स्लोली प्रिपेयर कर रहा था। एंड क्योंकि मैं ये छोड़ना मेरे लिए और लग के प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशू विद माई फैमिली। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी उससे आपको क्या सीखने को मिला उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि इससे सर मुझे कैसे वर्क होता है ये सीखने को मिला, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे मल्टीटास्किंग करनी है कि मुझे पढ़ना भी है, घर का भी देखना है, प्लस पैसे भी कमाने हैं, 3 चीज़ें। तो इस पीरियड ने आपको जो है काफ़ी स्ट्रांग बनाया है। इस तरह करके भी आप इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक और रीज़न हो सकता है आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और द पर्सनल रीज़न। ठीक है, आपकी फैमिली में कुछ हो गया हो, किसी के साथ जेन्युइन इश्यूज भी हो सकते हैं ना, कि फैमिली में बहुत कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी की डेथ हो गई बहुत नियर बाई की, तो आदमी को उस शौक से उबरने में भी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसमें सर मेरी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मेरी फैमिली में ऐसा हो गया था जिसके बाद मुझे 2-3 साल का 4 साल का टाइम लग गया उन चीज़ों को मैनेज करने में। लेकिन सर एक्चुअली लाइफ तो आगे बढ़ती ही रहती है। अब आगे की लाइफ के लिए जॉब की भी ज़रूरत है, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एंड अब मैं जो है यहाँ पर प्रिपेयर करके आपके सामने इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपके साथ कुछ ऐसा रियल हुआ है, इसमें फेक मत बहुत क्रिएट करिएगा, क्योंकि बहुत ही अगर आपके साथ सीरियस कुछ हुआ है, कोई फैमिली में बहुत ज़्यादा बीमार है जो ऑन बेड है परमानेंट 2 साल से, किसी की डेथ हो गई है, तब तो ये चीज़ें जो है जस्टिफाइड रहती हैं, और इसमें कोई भी जितने भी मैं रीज़न बता रहा हूँ यहाँ कोई भी इंटरव्यू में आपका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, एक ये रीज़न है प्रिपरेशन विद द ब्रॉड लर्निंग, किसी का 2 या 3 साल का गैप है तो वो ये रीज़न बता सकता है कि सर चूँकि मैं आर्ट साइड से था, मैंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स लिया था, मैंने ग्रेजुएशन में साइंस लिया हुआ था, मुझे बैंकिंग का फिजिक्स थी, बायो थी, जो भी थी, बैंकिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन डे बाय डे जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें कुछ फाइनेंस की न्यूज़ आती थी, बैंक की न्यूज़ आती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कि बैंक ऐसा क्यों कर रही हैं, ऐसे डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं, आरबीआई रेपो रेट क्यों घटा रहा है, रेपो रेट क्यों बढ़ा रहा है। तो उससे मेरा जो झुकाव था वो बैंक की तरफ होने लगा। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, चूँकि सर मेरा बेसिक्स भी क्लियर नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि मैं नॉलेज को गेन करूँ उस फील्ड की, क्योंकि मैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रीम से था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए मेरा 3 इयर्स का गैप है, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 साल तो मुझे चीज़ों को समझने में ही लग गया कि एक्चुअली ये होता क्या है, बैंकिंग कैसे वर्क करती है, बैंक में क्या क्या काम होते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड टर्म्स मुझे नहीं पता थे, बैलेंस शीट क्या होती हैं, सब चीज़ें मुझे कुछ पता नहीं थी। तो धीरे धीरे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है थोड़ी सी वैल्यूएबल नॉलेज मुझे मिल गई। देन अभी मैं बैंक के लिए जो है इंटरव्यू में अपीयर हो रहा हूँ। ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड वॉलंटियरिंग, किसी ने अगर ऐसा किया है तो फिर ये बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम फ्री था, तो मैं कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहता था, और मैं किसी एनजीओ के साथ इन्वॉल्व था, या मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा था, मैं गरीब लोगों के लिए कुछ कर रहा था, या फिर मैं बच्चों के लिए कुछ कर रहा था, अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर रहा था, या मैं सोसाइटी क्लीनिंग का वर्क कर रहा था कुछ लोगों के साथ मिलकर एक एसोसिएशन बना करके। ऐसा कुछ भी आपने किया है जो सोशल इशूज़ को जो है एड्रेस करता है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। ये इंटरव्यू में आप जरूर बताइएगा अपने ईयर गैप को फिल करते टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल ही इधर उधर मत बता दीजिएगा, वरना वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। जैसे मैंने बोला है ऐसे ही आप एडजस्ट करिएगा। 1-2 साल 3 साल का गैप है, वो तो आप ऐसे ही बता देंगे कि जब प्रिपेयर कर रहा था थोड़ा बहुत इशू था, वो हो जाएगा। 1 साल 2 साल में तो कुछ भी नहीं बोलना है, सिंपली प्रिपरेशन का बोलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अब आपको अच्छी लगी होगी, डाउट नहीं होगा। एक एड्रेस एक जो है आप प्रिपेयर कर लीजिए अपना
ब्रीफ लिख के कि क्या बोलना है और उसको याद कर लीजिए। वहाँ पे ऐसा ना लगे कि रट के आए हैं, आप इंटरव्यू पैनल को समझा दीजिएगा। बाकी इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।